भले माँ ने मुझे हर्ट किया है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरी माँ और मेरा प्यार दोनों चाहिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। संभालिए अपने आप को। काहे चली जाए अपने घर? मुसीबत में है हमारी लड़की, इस वक्त में उसका मदद करना हमारा फर्ज नहीं है का माँ बाप होने के नाते? उस रिश्ते भी तो रखी है ना अंगद को किसी रिश्ते से इस घर में। सिस्टी प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दो प्लीज। पर तुम तो सबकी मदद करती हो ना, हम तो फिर भी तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, उस रिश्ते के खातिर हमें रख लो। ठीक है दीदी, आप कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हैं। कहाँ है कल्याणी? काहे अपना सामान विमान लेके यहाँ रहने आ गई हो? मम्मी, हम अंगद और सिस्टी पर नजर रखने आए हैं। का? उसकी शादी तोड़कर हम सोचे थे कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई होगी, अरे आत्महत्या ही कर लेगी। हुआ का सब उल्टा। वो अंगद सब छोड़ छाड़ कर आ गया उसकी पूछ बनने के लिए। अब इतना हंगामा किए थे, देखे ना कैसी खुश लग रही है अभी भी। उनकी जिंदगी में आग लगाने के लिए तुम अपनी घर गृहस्थी में आग लगा लोगी? इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के आ जाओगी? अरे मम्मी, छोड़े नहीं है उसे, वो बाप और बेटे को अकेला थोड़ा थोड़ा भग दिए हैं बस। वो जरूरी है मम्मी। ऐसा नहीं है कल्याणी, बिटिया बच्चे को माँ का जरूरत होता है, बाप का नहीं। हमको तो यही समझ में नहीं आता है कल्याणी कि तुम सृष्टि से इतनी नफरत काहे करती हो? अरे कोनो पिछले जन्म का बैर निकाल रही हो। हम जानते हैं हमारा यश छोटा है, लेकिन हमारे दिल में जितनी यश के लिए प्यार है ना, उससे ज्यादा इस सृष्टि के लिए नफरत है। हमारी जिंदगी उजाड़ के रख दी। सबसे पहले हमारे भाई से शादी करके हमारे और हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य पर कड़वा तेल डालकर आग लगा दी। हमारे पापा को हमसे दूर करके हमें सड़क पे लाई। अय्यासी के दिन आए तो पटक दी हमें उस टूटे फूटे झोपड़ी में। हम भी महारानी जैसा रहना चाहते थे, हमें नौकरानी बना के रख दी। सृष्टि की वजह से 100 आंसू रोए हम। अब चुन चुन के बदला लेंगे एक एक आंसू का। माँ कितनी क्यूट हो आप। कोई क्यूट व्यूट नहीं हूँ मैं। अच्छा बाबा, कर दूंगा प्रपोज। माँ, आप ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं आई ना, तो मैं नाश्ता अंदर ही ले आई। नाश्ता कर लीजिए माँ। भूख नहीं है नवेले। माँ ऐसे कैसे, बीमार पड़ जाएंगी आप। तो पढ़ने तो ना बीमार। बिना अंगद के कुछ नहीं खाया जाएगा मुझसे। माँ ये कैसी जिद है? हम अंगद को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आ जाएगा वो। हम आपके बच्चे हैं ना, तो चलिए हमारे लिए खा लीजिए। जब तक अंगद नहीं आएगा मेरे गले से एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा नवेली।
मॉम, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप? मैंने आपसे कहा है ना कि मैं अंगद को वापस ले आऊंगा। आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऐसे जी के भी क्या फायदा गौतम, जिसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो। इससे तो मर जाए इंसान तो अच्छा। मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? फाइन, हम दोनों अभी सृष्टि के घर जाएंगे और अंगद को मना कर लाएंगे। उसके सामने हाथ पैर जोड़ना पड़े तो हम जोड़ेंगे, लेकिन अंगद को घर वापस ले आएंगे। माँ नबीली, चलो। काश अंगद भी गौतम जितना समझदार होता, लेकिन वो तो ना समझ रह गया और उस लड़की के बहकावे में आ गया। आप लोग कैसे आना हुआ? अंगद, तुझे घर वापस ले जाने आए, लेकिन अगर तू नहीं चला तो क्या भाई? अंगद, मां जानना चाहती हैं कि तेरा आखिरी फैसला क्या है। मुझे घर वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है। मैं आऊंगा तो सृष्टि के साथ आऊंगा, अकेले नहीं। अंगद, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी जिद से माँ की हेल्थ अफेक्ट हो रही। पता है वो इतनी गुस्सा है कि तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तो कह रही थी कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेंगी। रियली? ये माँ की जिद है? माफी मांगूंगा उनसे। क्यों? प्यार करने के लिए? और वो भी उस लड़की से जो माँ ने खुद मेरे लिए चुनी, जो माँ के हिसाब से परफेक्ट है। भाई, माँ की प्रॉब्लम क्या है? वो जानती है सृष्टि मेरा पहला प्यार है, मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकता। माँ ने बचपन से मेरी सारी जायज और नाजायज जिद पूरी की है भाई, तो फिर अब जब मैं अपनी जिंदगी उनसे मांग रहा हूं तो फिर वो इतनी एडमेंट क्यों हो रही हैं? भाई, इस बार माँ की जितना लिमिट क्रॉस कर रही है, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं भाई। इस बार ना माँ गलत है और मैं सही हूं। कम ऑन अंगद, क्या गलत है क्या सही है ये सब हम बाद में डिस्कस करें। इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज। मॉम तुझे गुस्से में बोल गई होंगी कुछ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शी मीन्स इट। देख अंगद, तू घर वापस चल, मैं गारंटी देता हूं तुझे कि मैं उन्हें मनाऊंगा। तू मान जाएंगी धीरे धीरे, तू बस घर चल अंगद। नहीं भाई, अंगद, मैं घर तभी आऊंगा जब माँ सृष्टि को एक्सेप्ट करेंगी। सृष्टि प्लीज अंगद को समझाओ कि वो घर वापस आ जाए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं,
पैर पड़ता हूँ सृष्टि, प्लीज उसे समझाओ कि घर वापस आ जाए प्लीज। नहीं नहीं गौतम सर, प्लीज आप ऐसे हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। अंगद, मान लीजिए ना बात। अंगद, माँ को आपकी जरूरत है। पहन के देखते हैं। जरा आईने में तो देखें कैसे लग रहे हैं। अंगद, आपको घर चले जाना चाहिए। देख रहे हैं भाई, माँ ने क्या कुछ नहीं कहा इसके लिए, फिर भी यह है कि माँ के लिए ही सोच रही है। का नया ड्रामा है, देखना तो पड़ेगा ही। माँ, सॉरी भाई, मैं घर नहीं आ सकता भाई, आई एम सॉरी। अंगद, अंगद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता क्या लगा रखा है? वहां माँ परेशान है, उन्हें लग रहा है कि तू यहाँ परेशान होगा, और अगर तू यहाँ से कहीं भाग गया तो हम कहाँ ढूंढेंगे तुझे यार? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हम इनको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। तुम दोनों ने ना परेशान कर दिया है। वहां मॉम मानने को तैयार नहीं, यहाँ तू नहीं मान रहा है, और हम दोनों परेशान हो रहे हैं। पर तू क्यों नहीं समझ रहा है कि हम दोनों को तेरा साथ चाहिए? तेरी वजह से, मॉम की वजह से हम दोनों सफर कर रहे हैं। फाइन, तू घर वापस नहीं आना चाहता है ना, मत आ, लेकिन ऑफिस तो आ सकता है ना। वहां काम कर, मॉम को तसल्ली होगी, उन्हें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। अंगद, ठीक है भाई। लेकिन मेरी भी एक शर्त। अब क्या शर्त है तेरी? भाई मैं तभी आऊंगा जब सृष्टि की पोजीशन भी कायम रहेगी। ओके, डन, हैप्पी? अरे नभेली जी, गौतम जी, नमस्ते। बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। हम तो ये दोनों का प्यार देखकर धन्य ही हो गए। गंगा ही नहा लिए। आप ना बस इन दोनों की शादी करवा दीजिए। वो का है ना, इन दोनों के ऐसे लटके हुए मुंह देखकर ना हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। पूरी कोशिश रहेगी। वैसे एक बात हम आज तक नहीं समझ पाए कि सृष्टि के अतीत के बारे में आपको बताया कौन? कौन इन दो हंसों के जोड़े को दूर करना चाहता है? बताइए तो जरा।
कोई शुभ चिंतक होगा, अब सोच रहा होगा हमारी हेल्प हो जाएगी, इसलिए बता दिया। अब वैसे मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ, और वैसे भी ये सब अब सोचने का फायदा क्या। चलो, ये सवाल पूछ के अपने सर से तलवार भी हटाई दी हमने। ये देखो गौतम, सारी रिकॉर्डिंग, अब इसे अपने हिसाब से एडिट करके माँ को सुना देंगी। स्मार्ट जॉब नवेली। वाह भैया, का नाटक करते हो आप लोग। प्यार की लुका छुपी। अंकल, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना होगा। हाँ, हम चलते हैं। बाय। अपना ख्याल रखना छोटे। ठीक है। हम ना सब्जी वब्जी लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? जाने अनजाने में माँ और बेटे के बीच तो नहीं आ रहे हम? देखा सृष्टि, बात किस हद तक नाराज है मुझसे। मेरी बात मानना तो दूर, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सिर्फ तुम्हारे पास्ट की वजह से वो हमारा प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रही हैं। ये देखो गौतम, सारी रिकॉर्डिंग, अब इसे अपने हिसाब से एडिट करके माँ को सुना देंगी। स्मार्ट जॉब ना बेबी। वाह भैया, का नाटक करते हो आप लोग। पहले कोई नाटक कंपनी में काम करते थे का? You're funny. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बेस्ट नौटंकी का अवार्ड आपको ही जाना चाहिए। अरे वो तो हमारी बचपन की आदत है। वैसे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपनी अम्मा को सृष्टि के खिलाफ ऐसे ही भड़काते रहो, ताकि आगे के 7 जन्मों में भी उनकी शादी ना हो। और हम या उन दोनों को अलग करने का जुगाड़ बिठा लेते हैं, ठीक है? अगर हम तीनों ऐसे ही मिलकर काम करते रहे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो इसी बात पर मिला लो हाथ। फोन टाई। अंगद, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। ऑफिस में पर्सनल प्रोफेशनल
दोनों लाइफ को एकदम अलग रखना। तुम तो शादी से पहले ही बीवी बन गई। क्योंकि जो रिश्ता है ना हमारा आपसे, इसमें शादी अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। प्यार की लुका छुपी। अंगद, क्या बात है? आप इतने परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। आपकी जो भूलने की बीमारी है ना, ये बढ़ती जा रही है। हम एक काम करते हैं, कल से रोज आपको बादाम खिलाया करेंगे। हाँ, आप भूल गए ना, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपके मन में जो भी होगा आप हमें बताएंगे, और अब आप बता ही नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, बस माँ के बारे में सोच के थोड़ा कंसर्न था। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। कुछ नहीं, बस नाराज हैं आपसे। गुस्से में इंसान जो भी कहता है ना, उस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप भी उस बात को दिल पर मत लगाइए। देखना भी कुछ दिन में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना आपसे। हमने कह दिया ना, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपका वॉलेट, फोन, टाई। अंगद, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन ऑफिस में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग होनी चाहिए। इसीलिए आप शांत रहिएगा। ओके? तुम तो शादी से पहले ही बीवी बन गई। क्योंकि जो रिश्ता है ना हमारा आपसे, इसमें शादी अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। अंगद सर ने ऑफिस आते ही सृष्टि मैडम को हमारे सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की परमिशन दे दी है, और अब सृष्टि मैडम के हाथों में वो सारे रिकॉर्ड्स लग जाएंगे जिसमें आपके खिलाफ सबूत थे। What? उन फाइल्स पे मेरे सिग्नेचर्स तो है ही नहीं। सर, उस टाइम आप वो डिपार्टमेंट संभाल रहे थे और आपने ही उनसे साइन करवाए थे, तो आपका सच छुप नहीं पाएगा सर।